हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ प्रियंका जैन और आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि CSIR UGC जून 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है। ठीक है, तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम डेट है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इस बार यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कौन सी साइट पर जाना है, तो आपको जो साइट पर जाना है वो है www.csirnet.ntaonline.in। ठीक है, कौन सी साइट पर जाना है, www.csirnet.ntaonline.in। इस साइट पर आप जाओगे तो एक पेज खुलकर आएगा। ठीक है, उस पेज पर आप लेफ्ट साइड पर देखोगे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है। सबसे पहले उसको डाउनलोड करिए और उसको रीड आउट करिए, बहुत अच्छे से रीड आउट करिए। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, पर मेरी ओपिनियन है आपको भी खुद से सारा पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेते हो, रीड आउट कर लेते हो, उसके बाद आप सेम पेज पर जाइए। वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भरना है राइट साइड पर। ठीक है, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये रहा आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप से पेज आएगा। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपको दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 मई यानी कल से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है 21 मई, 21 मई। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस भरने की लास्ट डेट आपकी है 22 मई से 23 मई तक। ठीक है, और अप टू 11:50 PM। ठीक है, 22 मई से 23 मई 11:50 PM तक आप फॉर्म की फीस जमा कर सकते हो। इसके बाद आपको दिया है यहाँ पर, देखिए ये रहा ज्वाइंट CSIR नेट जून 2024 फीस पेबल। तो आपको जनरल कैटेगरीज वालों को 1150 रुपये भरने हैं, जनरल EWS OBC को 600 रुपीज, SC ST PWD थर्ड जेंडर इनको 325 रुपीज भरने हैं। ठीक है, एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आपको इसके थ्रू ही सिर्फ फीस जमा कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है करेक्शन विंडो आपकी, जो दोबारा से अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती रह जाती है, पहले तो आपको गलती करनी नहीं है। अगर बाई चांस कोई गलती रह जाती है तो दोबारा से करेक्शन विंडो खुलेगी और वो खुलेगी 25 मई से 27 मई तक, तब आप करेक्शन कर सकते हो। ये देखिए, इसके बाद आपको दिया है एग्जामिनेशन का शेड्यूल 25, 26 और 27 जून को होने वाला है। 25, 26 और 27 जून को होगा। पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा यानी 180 मिनट्स का होगा। MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे और आप जो वरी कर रहे थे, पेपर ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, CBT पैटर्न में होगा। अभी टाइमिंग एग्जामिनेशन की शेड्यूल नहीं हुई है और कहाँ पर सेंटर्स पड़ेंगे ये भी बाद में अनाउंस होगा। ठीक है, वेबसाइट आपको दी हुई है, आप देख सकते हो http.csirnet.nta.ac.in। इस साइट पर आपको जाना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होने वाला है, तो सारी की सारी जो भी गफलत चल रही थी तो वो खत्म हो चुकी है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और साइट मैंने आपको बताई दी है www.csirnet.nta.ac.in। ये भी साइट है, इस पर भी आप जा सकते हो। एक एप्लीकेशन सिर्फ एक कैंडिडेट के द्वारा सबमिट किया जा सकता है। कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि अपना ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर रखना है। ठीक है, क्योंकि NTA के द्वारा यहाँ पर आपको मैसेजेस भेजे जाएंगे, SMS भी भेजे जाएंगे, तो सिर्फ आपको अपना नंबर ही भरना है। अब देखिए, अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है बाय ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। आप एक बार ये फिल करते हो तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, इसमें आपको फिर स्कैन्ड इमेजेस, फोटोग्राफ की, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस, ये बननी है। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। ड्यूली वेराइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, ये करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, और फिर PWD कैंडिडेट है तो सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पेमेंट करना है थ्रू नेट बैंकिंग। आप एक बार ये कर लेते हो तो आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसकी कॉपी सेव करके रखनी है फ्यूचर के लिए। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स आर एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट फीस।
ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं लगने वाली है। एक बार आप सबमिट कर देते हो ये जो फॉर्म है, उसके बाद आपका जो पेज डाउनलोड होगा उसकी कॉपी याद रखिए आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, ये देखिए फिर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि आपका नेम है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, एड्रेस, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटी, ये सब आपको फाइनली भरनी है, क्योंकि एक बार आप ये भर दोगे उसके बाद दोबारा चेंज नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो न्यू है CSIR नेट के एग्जाम में। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैलिडिटी पहले की तरह हमेशा के लिए रहेगी, फॉर एवर। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैलिडिटी होगी वो हमेशा के लिए होगी। और जो आपको ज्वाइंट फेलोशिप का रिवार्ड मिलने वाला है वो कुछ टेनर के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है। तक कैसे है ये देखिए, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अंडर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के लिए जो कर रहे हैं उनको क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अवार्ड मिलेगा और PhD के लिए भी एडमिशन मिलेगा, लेकिन JRF का अवार्ड नहीं मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं सिर्फ PhD एडमिशन के लिए, उनको सिर्फ PhD में एडमिशन मिलेगा, उनको JRF भी नहीं मिलेगा और उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अवार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिया हुआ है, देखिए 3 कैटेगरीज है। कैटेगरी फर्स्ट में आपको JRF भी मिलने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलेगा, PhD एडमिशन भी। कैटेगरी 2 में JRF नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन मिलेगा। कैटेगरी थर्ड में आपको JRF भी नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ PhD में एडमिशन मिलेगा। ये देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन द रेगुलेशन 2022। अब ये देखिए जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी थर्ड है उसके थ्रू आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। और फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 and 3 द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट विल हैव 70% वेटेज। कैटेगरी 2 and 3 के लिए नेट के एग्जाम के जो मार्क्स हैं उसका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज होगा उनके परफॉर्मेंस का, यानी इंटरव्यू जो वो दे रहे हैं वहां पर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, for admission to PhD, the marks obtained in NET by the candidates in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year. ठीक है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अगर आप PhD में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं ये नेट के रिजल्ट के 1 साल तक के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका परसेंटाइल में होगा, इसके साथ आपको मार्क्स भी मिलेंगे जो कि आप PhD एडमिशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपको फेलोशिप के बारे में भी बताया गया है। जो स्टिपेंड मिलने वाला है आपको JRF में वो 37,000 पर मंथ का होगा 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के बाद अगर आप SRF के लिए ग्रेड करते हो तो ये बढ़ाकर 42,000 पर मंथ किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। ये देखिए जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल EWS के लिए आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। SC ST कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए या PWD के लिए इसमें रिलैक्सेशन करा गया है, आप 50% एटलीस्ट मार्क पर भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स अभी MSc कर रहे हैं, ठीक है, या इसी तरीके की किसी भी कोर्स में अभी पार्टिसिपेट किए हुए हैं और उनका एग्जाम, उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है या वो अभी कोर्स कर रहे हैं तो वो भी इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके क्या होना चाहिए, जब उनका रिजल्ट आए तो उनके मार्क्स एटलीस्ट 55% या SC ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। और ठीक है, ये मास्टर्स डिग्री जो रेट का रिजल्ट आता है उसके 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा, यानी कि नेट के रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर आपकी MSc की डिग्री विद 55% मार्क्स क्वालिफाइड होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मास्टर्स डिग्री मिलनी चाहिए नेट का एग्जाम का रिजल्ट आने के 1 साल के अंदर। ठीक है, PhD degree holders whose master's degree has been completed by 19 September 1991, जिन्होंने 1991 सितंबर तक मास्टर्स की डिग्री ली हुई है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन करा गया है नेट के एग्जाम के मार्क्स में, यानी 55% से 50% मार्क्स कर दिया गया है। ये देखिए नया क्या है कि कैंडिडेट्स हैव पास्ड, अगर किसी कैंडिडेट ने 4 इयर्स या 8 सेमेस्टर वाला बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करा हुआ है विद मिनिमम 75% मार्क्स। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने
4 ईयर्स वाला बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है विद मिनिमम 75% मार्क्स, तो उसको भी यहाँ पर आप वो भी इस सिस्टम में जा सकता है, यानी कि वो नेट का एग्जाम दे सकता है। और SC/ST कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। तो जो कैंडिडेट्स नेट का एग्जाम दे रहे हैं और जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री लिया हुआ है, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए और PhD प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। अगर किसी कैंडिडेट का 4 साल का बैचलर प्रोग्राम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है और वो इस एग्जाम को देना चाहता है, तो उसको इस एग्जाम के देने के 2 साल के अंदर वो कोर्स पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम एज लिमिट पर। देखिए यहाँ पर आपको एज लिमिट दिया हुआ है, आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए जून 2024 तक। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। PhD में एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वहां भी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखिए आपके एग्जामिनेशन के डिटेल दिए हुए हैं। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। केमिकल साइंस के अगर पेपर की बात करें तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन सेम रहने वाला है सब कुछ। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में 40 में से 35 और पार्ट सी में 60 में से 25। ठीक है, सेम चीज है। सब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा आप, केमिकल साइंस का 701 रहेगा। ठीक है, सिलेबस और स्कीम अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको www.csirhdg.res.in इस साइट पर जाना होगा, जो आप पहले भी जाते रहते हो। इसी साइट पर आपको सिलेबस मिलेगा। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे अच्छे से, और सिलेबस वगैरह उन्हें सब पता होगा। और अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप अनअवेयर हैं इस चीज़ों से, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूरे वीडियोस दिए हुए हैं, सब प्लेलिस्ट अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरीके की कोई टॉपिक्स की रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपके इस फॉर्म के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी है। बाकी मेरी ओपिनियन है, आप इस जो भी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है काफी बड़ा है, इसको पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद फिल करिएगा, क्योंकि अभी काफी टाइम है फिल करने के लिए। लेकिन हाँ, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू गाइस।